अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा फूड पॉइंट चैनल के साथ। आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव। यखनी पुलाव जो कि सबकी मरगूब और पसंदीदा ग़िज़ा होती है, इसको बनाने का आसान तरीन तरीका वो हम यहाँ पे आज सीखेंगे। यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने यखनी बनानी है, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उसमें सबसे पहले है साबुत धनिया, उसके बाद हमारे पास नमक और उसके बाद लहसुन छिला हुआ, कटा हुआ प्याज और बीफ गोश्त साफ़ किया हुआ, उसके बाद पानी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कढ़ाई में पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत। हम जो राइस बना रहे हैं वो है 1.5 किलो। 1.5 किलो चावल हम बनाने के लिए इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे यखनी बनाने के लिए। पानी डालने के बाद हम नेक्स्ट इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमने पानी डाल लिया मुनासिब मिक़दार में, और आप जिस हिसाब से राइस बनाने हैं, जितने बनाने हैं उसके हिसाब से आप यखनी बनाएंगे। इसमें हम गोश्त ऐड करें। गोश्त ऐड करने के बाद हम जो इसके इंग्रेडिएंट्स जो हमने अभी जिनके बारे में डिस्कस किया है उनको हम इसमें डाल देंगे। सबसे पहले हमने साबुत धनिया डाल दिया, इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हम नमक को ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद हम लहसुन को ऐड कर देंगे इसमें, और उसके बाद कटा हुआ प्याज। ये सारा कटा हुआ प्याज इसमें नहीं डालना है, क्योंकि हमने जब नेक्स्ट राइस के लिए मसाला बनाना है उसमें भी हमें प्याज रिक्वायर्ड है, इसलिए थोड़ी सी प्याज हम साइड पर रखेंगे और थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे। यखनी बनाने के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स में डालकर हमने मूव किए हैं, और उसके बाद हम इसको ढक देंगे। ढककर हम इसे मुनासिब फ्लेम पे 20 to 25 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख देंगे। अब हम आते हैं चावल बनाने के लिए दूसरे इंग्रेडिएंट्स के पास। जो हमने मसाला बनाना है उसमें सबसे पहले हमारे पास हम चावल बना रहे हैं पुलाव। उसके बाद प्याज है कटा हुआ, और उसके बाद ये हरी मिर्चें हैं, जो 7 हरी मिर्चें रखी हुई हैं, ये हमने एंड में ऐड करनी है। और जो 7 हैं वो भी हरी मिर्चें हैं, वो लाल नज़र आ रही, इस तरह की लाल और हरी थी, इसलिए उनको जब मिक्स किया चॉप किया तो वो इस तरह की रेड लग रही हैं, लेकिन वो हरी मिर्चें हैं। वो फिर गरम मसाला है, हमारे पास दही है और लहसुन और अदरक का पेस्ट है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं यखनी पुलाव बनाने के लिए। यखनी पुलाव बनाने के लिए, मसाला बनाने के लिए हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हमारे पास ये यखनी है, ये 20 to 25 मिनट के लिए रेडी हो गई है। हमने एक भगोना लिया, इसमें ऑयल डाला और गरम मसाला सबसे पहले ऐड कर देना है ऑयल में। गरम ऑयल में हमने गरम मसाला ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को ऐड करने के लिए हम इसको थोड़ा मूव कर रहे हैं। मूव करने के बाद हमने इसको प्याज को ब्राउन नहीं करना। ब्राउन प्याज में अब देखें ब्राउन नहीं है, लेकिन अब हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे फ़ौरन। अब हमने इसमें लहसुन ऐड कर दिया, हालांकि जब पहले हम बनाते हैं तो उसमें ब्राउन प्याज में हम लहसुन को ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ हमने ब्राउन प्याज में लहसुन को ऐड नहीं करना, प्याज को वाइट ही रहने देना है। इसके बाद हमारे जो तमाम इंग्रेडिएंट हमारे पास थे वो हम 1 बाय 1 इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले जो हम ऐड कर रहे हैं वो हरी मिर्चें हैं, जो हमने चॉप करके रखी हुई थी वो हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको मूव कर लेंगे, और थोड़ा सा पानी ऐड किया हमने इसके मूवमेंट के लिए, मसाला बनाने के लिए। ठीक है, अब हम इसको मूव कर रहे हैं, इसको भून लेंगे। इसकी जो क्लोज लुक है वो हम देख लेते हैं कि इसकी कैसी लुक अब आएगी। ठीक है, इसको हम ये देखें, ये हमने इस तरह से मसाला बना लिया है इसका। देखिए हमने अब इसके बाद हमने जो यखनी बनाई है, यखनी में जो बोटियां हैं वो हम इसमें सारी या तो आप सेपरेट कर लें या फिर इस तरह से 1 बाय 1 ऐड कर दें। ठीक है, सब बोटियां ऐड कर देंगे, लेकिन यखनी हमने इसमें अभी नहीं ऐड करनी, क्योंकि बोटियों को हमने उस मसाले में डालकर उनकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। ठीक है, जैसे अब हम कर रहे हैं, ये हमने बोटियों की भुनाई कर लिया और उसमें हमने दही डाल दिया। दही डालने के बाद भी हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। दही डालने के बाद हमने बुनाई की, और उसके बाद हमारे पास जो यखनी का पानी रह गया था वो यखनी का पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। यखनी का पानी अगर आपके पास ज़्यादा है तो फिर आपने दूसरे पानी की क्वांटिटी को कम कर लेना है। अगर आपके पास यखनी का पानी कम है तो हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। जैसे अब हमारे पास यखनी का पानी जो है वो कम है, जब इसको हमने डालना है तो इसको ध्यान से डालना है, क्योंकि इसके नीचे जो है वो बोन्स रह जाती हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ, उनको साइड पे कर देंगे। अब हम इसमें ये देखें पानी कम है यखनी का, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे। चावलों की मुनासबत से आपने इसमें पानी जो है वो ऐड कर लेना है। अब पानी को बॉयल होने के बाद, 6-15 बॉयल होने के बाद हम इसको राइस इसमें डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद, 2 से 3 मिनट अच्छी तरह पानी को बॉयल करना है। उसके बाद उसमें राइस आपने ऐड कर देना है। फिर राइस डालने के बाद पानी को अच्छी तरह खुश्क कर लेना है।
पानी को खुश्क करना है तेज़ आंच पे ताकि पानी खुश्क हो जाए, लेकिन इतना भी नहीं कि चावल कच्चे ही रह जाए। ठीक है, अब हम पानी को खुश्क कर रहे हैं। जैसे पानी पहले ज़्यादा था अब कम हो गया है। अब आप नेक्स्ट देखेंगे इसमें और भी कम हो गया। अब देखिए यहाँ पे पानी और भी कम हो गया है, ये लुक आ रही है इनकी अब। तो अब जब इस लुक पे आ जाएंगे तो हम इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अभी हमने इसको दम पे नहीं दिया। अब हम इसको दोबारा खोलेंगे। इसमें हमने पुदीना ऐड किया खुशबू के लिए। पुदीना ऐड करने के बाद 10 मिनट के बाद आपने इसका दम खोल लेना है। अब हमने फाइनल इसका दम खोल दिया क्योंकि हमने ये 10 मिनट के बाद खोला है। आपको तो फौरी लग रहा होगा लेकिन हमने 10 मिनट के बाद इसको ओपन किया है। अब ये हमारे पास जो है वो फाइनल लुक आ गई है यखनी पुलाव की। ठीक है, ये हम इसको मूव कर रहे हैं और ये हम आपके हमारे पास है यखनी पुलाव जो बहुत ही मज़ेदार थी और डिलीशियस थी। वन टाइम ज़रूर इसको ट्राई करें। थैंक